नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फोकस एयर में। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं आश्रय टॉपिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीट एंड एमपीटेट 2020 के जो एग्जाम है उनके लिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से टॉपिक में से हमेशा क्वेश्चन जो है परीक्षा में बनता ही बनता है, इसलिए इस टॉपिक को देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। तो चलिए आइए शुरू कर देते हैं हमारे आज के टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे आश्रय क्या है, ठीक है ना। तो किस सजीव यानी कि जिस जगह पर जीव रहते हैं उस जगह को उनका आश्रय कहा जाता है। तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जिस जगह पर जीव रहते हैं उस जगह को आश्रय कहते हैं, यानी कि रहने की जगह, ठीक है ना। अलग अलग जीवों का आश्रय अलग अलग होता है। कुछ जीव अपना आश्रय बना लेते हैं, जैसे कि पक्षी हुए। तो कुछ जीव अपना आश्रय नहीं बना पाते हैं, जैसे कि बंदर। बंदर का कोई आश्रय नहीं होता है, वह एक डाल से दूसरी डाल पर जो है उचकते कूदते रहते हैं, ठीक है ना। कुछ जीव मनुष्य के घरों में रहते हैं, तो कुछ जीव जो है जंगल में रहते हैं। तो ये बातें हम सभी लोग जानते हैं। अब कुछ जीव पेड़ पर रहते हैं, तो कुछ जो जीव होते हैं वो रहते हैं पानी के अंदर, और कुछ जीव जमीन पर रहते हैं, तो कुछ जीव जो है जमीन के अंदर भी रहते हैं। तो सभी के आश्रय, सभी जीवों के आश्रय जो है अलग अलग हो सकते हैं। तो ये बातें सभी हम पहले से जानते हैं। चलिए आइए शुरू कर देते हैं इनके आगे का टॉपिक, ठीक है ना। इनके आगे क्या है वो देख लेते हैं हम। तो देखिए, जानवरों के आश्रय के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो किस तरह के आश्रय जो है होते हैं, जैसे कि मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, मकड़ी, चूहा, चींटी। ये सभी जीव ऐसे हैं जो मनुष्य के घरों में भी देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है ना। सभी के घर में होते हैं, हमारे घर पे भी हैं, आपके घर पे भी ऐसे होंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है देखने को हमें मिल जाती हैं। इसके बाद देखते हैं कि भाई जंगल में रहने वाले जीव। तो जंगल में रहने वाले जीव क्या क्या है, शेर है, हाथी है, हिरण हुआ, गेंडा हाथी है, बाघ है, मोर है, चिंपैंजी है। इसी के अलावा और भी बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो जंगल के अंदर रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी बातें हमें पता है। इसके बाद चलिए और देख लेते हैं कि पेड़ पर रहने वाले जीव कौन कौन से हैं। तो पेड़ पर रहने वाले जीव भी हम जानते हैं, जैसे बंदर हुआ, पांडा हुआ, ठीक है ना। तो ये पांडा भी, रेड पांडा जिसे हम कहते हैं। तो ये इस तरह से ये कुछ पेड़ पर रहने वाले जीव हैं। एक स्लोथ आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में, यानी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, स्लोथ की एक पिक्चर भी दिखाई थी जिसमें कि ये उल्टा लटक के जो है सोता है, ठीक है ना, स्लोथ। तो ये एक जानवर है। ये भी लंगूर हुआ, पक्षी हुए, ये सभी पेड़ पर रहने वाले जीव हैं। इसी के साथ ही देखें तो पानी में रहने वाले जीव कौन कौन है। मछली तो हम सभी जानते ही हैं, डॉल्फिन मछली भी जानते हैं, व्हेल भी जानते हैं, बतख, सांप, मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ। ये सभी ऐसे जीव हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है ना। तो पानी में रहते हैं। मगरमच्छ जमीन पर भी आ जाता है, मेंढक भी जमीन पर आ जाता है, कछुआ भी जमीन पर आ जाता है, लेकिन पानी में रहने वाले जीव तो ये फिर भी हैं, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। अब जमीन पर रहने वाले जीव के अंदर जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, ये सब कैसे हैं, ये सभी जमीन पर रहने वाले जीव हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से तो क्वेश्चन वैसे इतना ज़्यादा नहीं बनता है, इंपॉर्टेंट यहाँ से ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को देखना हमें ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन से ऐसे छोटे छोटे भी दे देते हैं। तो जमीन के अंदर रहने वाले जीव अब कौन कौन है, जैसे कि चूहा है, तो चूहा जमीन के अंदर रहता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सांप हुआ, बिल बनाकर रहता है। चींटी जो है वो भी अंदर रहती है जमीन के। खरगोश जमीन के अंदर रहते हैं, ठीक है ना। मतलब अंदर ये अपना घर बना लेते हैं। केंचुआ हुआ, बिच्छू हुआ, ये सब जमीन के अंदर अपना घर बनाते हैं, यानी आश्रय बनाते हैं। समूह में रहने वाले जीव कौन कौन है, जैसे कि देखिए मधुमक्खी हुई, चींटी हुई, ततैया हुई, दीमक हुआ। ये सब कैसे समूह में रहते हैं, यानी कि एक अकेला नहीं मिलेगा आपको, हमेशा समूह में मिलेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से कुछ चीज़ों के क्वेश्चन बन जाएंगे कुछ टॉपिक से, और कुछ से नहीं भी बन सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब ये उभयचर से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है। तो जो जीव पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं वह उभयचर कहलाते हैं। जैसे कि सांप हुआ, मेढक हुआ, मगरमच्छ हुआ। तो ये कैसे जीव हैं, ये ऐसे जीव हैं जो उभयचर हैं, ठीक है ना। तो ये उभयचर हैं जो कि जमीन और पानी दोनों पर रहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और आगे एक टेबल मैं आपको बताने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए देख लेते हैं जीवों के रहने के स्थान या उनके कुछ विशेष आश्रय, ठीक है ना। तो जीव देखिए अब कहाँ कहाँ पे कौन सा रहता है, उनके आश्रय के नाम क्या है वो हम देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पहला जो आश्रय दिख रहा है आपको वो है शेर। तो शेर का जो आश्रय होता है उसको हम मांद कहते हैं, यानी जो उसकी गुफा होती है उसको मांद कहते हैं, ठीक है ना। आश्रय को मांद कहते हैं या डैन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। इसके बाद कुत्ता होता है, तो कुत्ते का जो आश्रय है उसको कुकुरशाला कहा जाता है। कुकुरशाला या फिर इंग्लिश में कैनल कहते हैं, उसकी जो रहने की जगह है कुकुरशाला कहते हैं, कुकुरशाला या फिर कैनल कहते हैं, ठीक है ना। बिल्ली जो है उसको रहने की जगह को क्या कहते हैं, पिंजरा कहते हैं। आश्रय को पिंजरा कहा जाता है, नहीं तो इंग्लिश में आप केज कह देंगे उसको, ठीक है। भेड़ का जो आश्रय है उसको बाड़ा कहते हैं या फिर इंग्लिश में पेन कहते हैं।
हाथी है, हाथी के जो रहने की जगह है उसको जंगल कहते हैं, बिल्कुल सही है, ये तो हमें पता है। ठीक है ना। मुर्गी की रहने की जगह को दड़वा कहते हैं, ये आप ध्यान रखिए, दड़वा। ठीक है, या फिर इंग्लिश में इसको कूप कहेंगे हम। मुर्गी की रहने की जगह को क्या कहेंगे, दड़वा। ठीक, इसके साथ ही और आगे देखें तो घोड़े का जो रहने की जगह है यानी इसका जो आश्रय है उसको कहते हैं हम अस्तवन। ठीक है ना, अस्तवल कहते हैं घोड़े की जगह को, रहने को अस्तबल। और इसके अलावा इसको हम स्टेबल भी कहते हैं, इंग्लिश में स्टेबल कहते हैं, हिंदी में अस्तबल कहते हैं। ठीक है ना। बैल और गाय के रहने की जगह को सायवान कहते हैं या फिर शेड कहते हैं इंग्लिश में, तो सायवान। ठीक है, जैसे कि आपने सायवान सुना होगा पहले कभी, तो बैल और गाय की रहने की जगह सायवान कहते हैं, घोड़े की जगह को, रहने की जगह को अस्तबल कहते हैं। मुर्गा मुर्गी की रहने की जगह को दड़वा भी कहते हैं और बाड़ा भी कह देते हैं। ठीक है ना। बाड़ा जैसे कि अभी जैसे हमने उसमें देखा बाड़ा, और अभी आपने जैसे कि अभी इसमें देखा होगा आपने पिछली उसमें देखा, जैसे भेड़ की जगह को रहने को क्या कहते हैं हम, बाड़ा कहते हैं। ठीक है ना। उसी तरह से मुर्गा और मुर्गी की रहने की जगह को भी आप बाड़ा कह सकते हैं। ठीक है ना। चूहा तो हम सभी जानते हैं बिल में रहता है, यानी कि होल के अंदर रहता है। चूहा जो होता है वो बिल में रहता है, होल में। पक्षी जो है वो घोंसला बनाकर रहते हैं, नेस्ट जिसे हम कहते हैं। वो जो सुअर होता है वो सुकरसाला कहते हैं इसके आश्रय को। ठीक है ना, सुकरसाला, सुकरसाला या स्टाई कह देते हैं इंग्लिश में। खरगोश जो है बिल बनाकर रहता है, बरो कहते हैं इसको हम इंग्लिश में। गधा के जो गधा है उसको हम अस्तबल कहते हैं, उसके आश्रय को अस्तबल कहते हैं। ठीक है ना, जैसे घोड़ा था उसके आश्रय को भी हम अस्तबल कह देते हैं। इसी के साथ बकरी जो है, बकरी के भी जो रहने की जगह है उसको बाड़ा कहते हैं या पेन। ठीक है, बाड़ा, भेड़ के भी हमने रहने की जगह को बाड़ा कहा था, और मुर्गा मुर्गी की रहने की जगह को भी बाड़ा कहा था। ठीक है ना। इसके साथ ही मधुमक्खी जो है उसके रहने की जगह क्या है, छत्ता है। तो ये तो हम जानते हैं मधुमक्खी कहाँ रहती है, आश्रय क्या है इसका, छत्ता है। ठीक है ना। इसके बाद ही हम आगे देखें, देखिए मकड़ी, तो मकड़ी जाल बनाकर रहती है, तो इसको हम जानते हैं कि मकड़ी जो है जाल बनाकर रहती है। ठीक है ना। सांप जो है बिल में रहता है, बरो कहते हैं इसको हम। चींटी भी जो है बिल में रहती है, इसको हिल कहते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में हिल कहेंगे चींटी के रहने की जगह को, इसके आश्रय को बिल भी कहते हैं हिंदी में। ठीक। इसके बाद जेबरा जो है वो जंगल में रहता है, और जो मनुष्य है वो तो फिर घर में ही रहता है। तो ये इनके कुछ खास खास जानवरों के कुछ आश्रय थे। ठीक है ना। अब इसके साथ ही कुछ विशेष जानवर या विशेष पक्षियों के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ जानवरों के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सभी चीज़ें। देखिए रजत मछली जो है, इस रजत मछली को छोड़कर सारी मछलियाँ जो होती हैं वो सभी पानी में रहती हैं। ठीक है ना, कहाँ पर रहती हैं, पानी में। तो रजत मछली को आप छोड़ दीजिए, बाकी सभी मछलियाँ पानी में रहेंगी। रजत मछली क्या है, एक तरह का कीड़ा होता है, नाम ही उसका मछली है, बाकी होने वो क्या है, एक कीड़ा है। ठीक है ना। कुत्ता मछली हुई, ऑक्टोपस हुआ, विद्युत किरण, व्हेल, समुद्री गाय, तारा मछली आदि सभी समुद्र में पाई जाती है। लेकिन रजत मछली एक ऐसा कीड़ा है जो नाम मछली है लेकिन पानी में नहीं रहता है। अब पक्षियों के घोंसले की बात हम कर लेते हैं यहाँ पे कुछ। तो देखिए पक्षियों के घोंसले के विषय में बात करें तो पक्षियों के घोंसले, पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं। सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं होते हैं, सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं ये। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं और वे उड़ना शुरू कर देते हैं तब पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। मतलब कि ये केवल घोंसला बनाते हैं केवल अंडे देने के लिए, और जब अंडे फूट कर या निकल कर उसमें से बच्चे निकल आते हैं और वो उड़ना सीख जाते हैं तो फिर ये अपने घोंसले को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ विशेष पक्षी हैं जो अपने घोंसले किस तरह से बनाते हैं, उनके विषय में हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले कलचिड़ी जो आपको दिखाई दे रहा है, कटचिड़ी इसको, या फिर रॉबिन पक्षी भी हम कह सकते हैं, कलचिड़ी, रॉबिन पक्षी अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच बनाते हैं, यानी पत्थरों के बीच में जमीन पर ही ये घोंसला अपना बना लेता है। कलचिड़ी, कलचिड़ी पक्षी है ये, या फिर रॉबिन पक्षी। ठीक है ना। जुलाही चिड़िया होती है एक, जुलाही चिड़िया या फिर बीवर बर्ड इसको हम कहते हैं इंग्लिश में, बीवर बर्ड। ठीक है, जुलाही चिड़िया, इसका घोंसला लालटेन की तरह होता है जो टहनियों से लटका हुआ होता है। ठीक है, घोंसला नर पक्षी बनाता है। देखिए जुलाही चिड़िया जो है उसमें भी नर पक्षी अपना घोंसला बनाता है ये, और लालटेन की तरह बनाता है, यानी कि ये पेड़ पर तने पर लटका हुआ होता है एक तरह से, पेड़ पर उल्टा लालटेन जैसा दिखाई देता है, जो आपने लालटेन देखी होंगी जिसमें आग जलाते हैं हम। ठीक है ना। अब कठफोड़वा, तो कठफोड़वा और बसंत गोरी ये कुछ पक्षियों के नाम है, कठफोड़वा और बसंत गोरी। ये पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाते हैं। जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े पेड़, उनके तनों में ये छेद कर देते हैं, और कठफोड़वा नाम ये पक्षी है जो अंदर रहता है। ठीक है ना, कठफोड़वा या बसंत गोरी। ठीक। इसके बाद और आगे पक्षियों की बात करें, देखिए दार्जिन चिड़िया, दर्जन चिड़िया आपने नाम सुना होगा। दर्जन चिड़िया दो पत्तों को आपस में सिलकर अपना घोंसला बना लेती है, यानी दो पत्तों को ये आपस में सिल सकती है और अपना घोंसला बना लेती है। कौन सी चिड़िया, दर्जन चिड़िया। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। अब कबूतर और गौरैया घरों में भी अपना घोंसला बना लेते हैं। ठीक है, कबूतर और गौरैया तो ऐसी यानी चिड़िया जो घरों में भी घोंसला बना लेते हैं।
कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, ये बात ध्यान रखने वाली है। कौवा जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाएगा। ठीक है, सीटेट और एमपीटेट सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीटेट में तो इनसे क्वेश्चन आ ही चुके हैं। ठीक है ना, इसलिए आप अच्छे से इनको देखें। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। ठीक है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में ही अपने अंडे देती है। ठीक है ना, और कौवा जो होता है वो एक तरह से अपने अंडे समझकर उनको पालने लगता है, क्योंकि एक जैसा लगभग बहुत ज़्यादा समानता इन दोनों के अंडों में और दोनों में भी देखने को मिलती है। तो अब देखिए आगे है भाई फाख्ता जो पक्षी, एक फाख्ता पक्षी होता है। तो फाख्ता पक्षी झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। झाड़ियाँ होती हैं उनके बीच में ये अपना घोंसला बना लेता है फाख्ता पक्षी। ठीक है ना, तो ये बातें ध्यान रखने वाली हैं। मादा शुतुरमुर्ग जमीन को थोड़ा सा खोद कर घोंसला बनाती है और अंडे देती है। जो शुतुरमुर्ग होता है सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। ठीक है ना, तो शुतुरमुर्ग जो मादा शुतुरमुर्ग है वो जमीन को थोड़ा सा खोद कर उसमें अपने अंडे देती है, उसको घोंसला बना लेती है। मोरनी या तो झाड़ियों में घोंसला बनाती है या फिर पेड़ों की नीची डालियों पर बनाती है। या तो झाड़ियों में बना लेगी, मोर होती हैं जो, ठीक है, या फिर वह नीची डालियों पर अपना घोंसला बना लेती हैं। इसी के बाद आगे देखें तो देखिए चील की बात करते हैं। तो चील जो है सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। ठीक है ना, चील सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाएगी। इसका घोंसला 4-5 फीट चौड़ा होता है, और भाई काफी ज्यादा चौड़ा भी, यानी 4-5 फीट चौड़ा जो है ये घोंसला बनाती हैं। ठीक है ना, चील अपने घोंसले का साल दर साल प्रयोग करती हैं, यानी साल भर मतलब ये प्रयोग करती हैं और हर साल मतलब उस घोंसले का प्रयोग करती हैं। ठीक है ना, उल्लू पेड़ की किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बनाता है। उल्लू पेड़ का कोई भी खोखला भाग देख लेता है और उस वहां पे जाके अपना घोंसला बना लेता है। ठीक है चलिए इसके बाद और देखते हैं। देखिए चील जो है, सॉरी गिद्ध, तो गिद्ध की बात करते हैं। तो गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर बनाता है, सुनसान पेड़ों पर, खोखे में, चील के छोड़े हुए घोंसले में, चट्टानों के दरारों में, सुनसान जगहों में। यानी सुनसान जगहों पर बनाएगा गिद्ध अपना घोंसला, या फिर चील द्वारा छोड़े गए जगह को अपना घोंसला बना लेता है। ठीक है ना, तो ये गिद्ध की कुछ विशेषताएं थी। तो दोस्तों यहाँ से विशेषताओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं पक्षियों के आश्रय से संबंधित। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके आगे के टॉपिक जो है हम यानी मनुष्य के आश्रय के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम कुछ मिट्टी के घर, पत्थरों के घर, बांस के घर, ऐसे कुछ टॉपिक के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।